हेलो दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात का पार्ट 1 पढ़ेंगे। अनुपात यानी रेशियो क्या होता है कि अनुपात सदैव दो सजातीय राशियों में होता है। मतलब दो सजातीय राशि का मतलब ये है कि मान लो कि अपन 10 किलोग्राम चीनी लेते हैं, तो यानी 10 किलोग्राम चीनी और 20 किलोग्राम चीनी, तो यानी चीनी दोनों क्या है कि राशियां समान है। यानी 10 और 20 किलोग्राम को यदि अपन को अनुपात में लेना है तो इसका अनुपात होगा 1:2। तो यानी कि दोनों राशियां क्या है, समान है। अब एक राशि का दूसरी सजातीय राशि में भाग देने पर अनुपात प्राप्त होता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि 10 यदि अपन 10 में 20 का भाग देंगे तो अनुपात क्या होगा, 1:2। किन्हीं दो राशियों का अनुपात एक संख्या होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्योंकि अनुपात में क्या है, कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि दोनों का सेम जो राशियां होती है तो वो क्या दोनों कट जाती हैं। अनुपात का मतलब एक तरीके से भाग ही है। यह अनुपात पूर्णांक हो सकता है या भिन्न हो सकता है। अपन इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे A/B लिख रखा है, इसको भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A/B लिखेंगे। A/B यानी A तो हो गया अंश का मान और B हो गया हर का मान। इसी तरीके से जैसे ये दे रखा है कि A की वैल्यू 2 दे रखी है और B की वैल्यू 3 दे रखी है, तो अपन इसको भिन्न में लिख सकते हैं 2/3। अब एग्जाम्पल से और किस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं कि A/B का रेशो दे रखा है आपको 14:49। अपन अनुपात से किस तरीके से और समझ सकते हैं अनुपात को, एग्जाम्पल से और किस तरीके से अपन समझ सकते हैं, जैसे A/B की वैल्यू दे रखी है 14:49। तो अपन इसको सिंपल रेशो में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 7 से कट जाएगा, ये 7 दूनी 14 और ये कट जाएगा 7 7 49 की, मतलब 2:7 इसका सिंपल फॉर्म आ गया। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि यदि A की वैल्यू दे रखी है 10 लीटर और B की वैल्यू दे रखी है 15 किलोग्राम, तो मैं इसको बोलूं कि क्या इसका रेशो संभव है, इसको रेशो में चेंज करिए, तो इसका रेशो संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 10 वैल्यू दे रखी है वो लीटर में दे रखी है और 15 दे रखी है वो किलोग्राम में दे रखी है, क्योंकि यहाँ इन दोनों की राशियां क्या हो गई, चेंज हो गई। अब इसको अनुपात इनका नहीं अपन लिख सकते हैं, मतलब पॉसिबल नहीं है इसका अनुपात। इसी तरीके से मैं पूछूं कि 10 महिलाओं का और 20 पुरुष का अनुपात निकालिए, तो आप है ना इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि महिला या पुरुष दोनों क्या है, राशियां अलग हो गई हैं। यदि पुरुष पुरुष होते या महिला महिला होती तो अपन उनका अनुपात लिख सकते थे। अब आपको यदि पूछा जाए, यदि A/B दे रखा है, A/B की वैल्यू दे रखी है, B/C की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि A/B/C की वैल्यू, तो अपन किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। A/B की वैल्यू दे रखी है 2:3, इसी तरीके से B/C की वैल्यू दे रखी है 4:5। अपन से पूछा A/B की वैल्यू पूछिए, तो A/B/C की वैल्यू पूछिए, तो A/B/C की वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे कि A की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले A की वैल्यू निकालने के लिए तो A से स्टार्ट करेंगे, तो A क्या है 2, और इसके बाद क्या करेंगे, आप कंटिन्यू आगे चलते जाएंगे, क्योंकि A और कहीं नहीं आ रहा, तो 2 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A की वैल्यू, यानी 4 दूनी 8। ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी तरीके से आप है ना B की वैल्यू निकालने के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे, इस B की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। और B की वैल्यू और कहां पर आ रही है, तो जहां पर भी आ रही है B की वैल्यू अब यहां पर आ रही है, तो आप यहां से क्या करेंगे, टर्न मुड़ जाएंगे, तो यानी कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 12। इसी तरीके से C की वैल्यू निकालनी, तो C कहां पर है, यहां पर है, तो आप स्टार्ट यहां से करोगे और कहां तक चलोगे, C तक चलोगे, तो यानी कि 5 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 15। तो A/B/C की वैल्यू आ गई 8:12:15। और इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे अपन और इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि A/B की वैल्यू दे रखी है और अनुपात C की वैल्यू निकालनी है, तो A/B की वैल्यू 2:3। इसी तरीके से है ना B/C की दे रखी है 4:5। तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि B की वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो 3 को तो 4 से गुणा कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, यानी इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे। अब मैंने बताया था जब रेशियो में कोई भी वैल्यू होती है तो यानी कि एक में कोई परिवर्तन आता है, यानी यहाँ गुणा करते हैं या भाग देते हैं, तो इसी तरीके से आपके उसके दूसरा जो अनुपात होता है उसमें भी आपको क्या करना होगा, 4 से गुणा करना होगा। और यहाँ पर 3 से गुणा किया है तो आप यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 12 और ये 15, यानी कि 8:12:15, ये ABC का रेशो आ गया। अब नोट में क्या लिखा हुआ है कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करना या किसी भी संख्या से भाग देना, उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी को भिन्न में लिख दिया ए अनुपात बी, यानी ए बटा बी लिख दिया, यानी ए को मैं के से गुणा कर दूं और बी को भी के से गुणा कर दूं तो उसके जो रेशो में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि वो के से के कट जाएगा, यानी ए अनुपात बी ही रहेगा वो। इसी तरीके से यदि मैं ए में के का भाग दूं और बी में भी के का भाग दूंगा तो उसके रेशो में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह सेम वही संख्या रहेंगी, ए की वैल्यू वही रहेगी और बी की वैल्यू भी वही रहेगी। अब आता है कि ए अनुपात बी का इनवर्स रेशो या रेसिप्रोकल रेशो, या ए अनुपात बी का इनवर्स रेशो होता है बी अनुपात ए। इसको भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, यानी ए बटा बी है तो उसको लिख सकते हैं बी बटा ए। अब ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होता है, यानी डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। वर्गानुपात का मतलब होता है ए का वर्ग करना है और बी का वर्ग करना है। जैसे कि ए और बी की वैल्यू दे रखी है 5:6 दे रखा है, तो आप इसका क्या करोगे, वर्ग निकाल दोगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका वर्गानुपात कहलाएगा, यानी 25 और 36 का वर्गानुपात कहलाएगा। अब जैसे और समझ सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी का वर्गानुपात निकालना है तो क्या करेंगे कि अपन वर्ग कर देंगे, यानी कि ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, यानी कि ये 9 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो रेशो बनेगा वो 9:16:25। अब वर्ग मूलानुपात क्या होता है, यानी सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है कि सब डुप्लीकेट का मतलब होता है यदि कोई भी वैल्यू दे रखी है ए अनुपात बी में दे रखी है तो उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वर्गमूलानुपात। जैसे कि ए रेशो बी की वैल्यू दे रखी है 81 और 49, तो इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 49 का क्या हो जाएगा 7, तो ये इसका क्या आ गया, वर्गमूलानुपात आ गया। अब घनानुपात क्या होता है, यानी कि ट्रिप्लीकेट क्या होता है। ट्रिप्लीकेट का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी है ना वैल्यू दे रखी है ए और रेशो बी की वैल्यू दे रखी होती तो अपन उसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे, यानी जैसे कि 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 64 और 5 का क्या हो जाएगा 125, ये इसका क्या हो जाएगा, घनानुपात आ जाएगा। अब सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है घन मूलानुपात का मतलब होता है एक तरीके से घनमूल निकालना। घनमूल निकालने का मतलब जैसे कोई वैल्यू दे रखी है ए और बी दे रखी है, यानी ए रेशो बी दे रखी है, तो उसका घन मूलानुपात का मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी उसका घनमूल निकालना है। अब जैसे 125, 343 और 729 का अपन को घन मूलानुपात निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन समानुपात, यानी प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रपोर्शन का मतलब एक तरीके से यही होता है कि यदि जब दो अनुपात समान हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी, तो इसको अर्थ है कि ए अपॉन बी समानुपात में है सी अपॉन डी के, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। या समानुपात ये डिनोटेट करता है, ये बराबर को भी चिन्ह को डिनोटेट करता है। अब इसको है ना सिंपल सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये ए का डी से गुणा करेंगे, यानी ये प्रथम हो गया, ये चतुर्थ हो गया। ए का डी से गुणा करना है और बी का सी से गुणा करना है। इसको भिन्न में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। इसका मतलब अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ये ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी कैसे आया, ये ए को डी से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बी को सी से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन से अपन किस तरीके से समझ सकते हैं, यानी आपको दे रखा है ए रेशो बी रेशो सी और सी रेशो डी की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू निकालनी है। यानी ए अनुपात बी की, बी अनुपात सी की और सी अनुपात डी की वैल्यू तो आपको दे रखी है, तो और पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब कैसे इसको सोल्व करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। ए कहां पर आ रहा है, ए कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो आप सीधे सीधे आ जाओ और उनका मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। 2 का 4 से, 4 का 2 से, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप बी की वैल्यू निकालेंगे। बी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने के बाद आपको बी और कहां दिख रहा है, तो बी आपको जैसे 4 और दिख रहा है, बी की वैल्यू 4 और दिख रही, तो आप यहां से क्या टर्न ले लो, मुड़ जाओ यहां पर, तो 4
फिर उसके बाद सीधे वापस आ जाओ, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 2 से, यानी 4 3 12, 12 दूनी 24, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। इसी तरीके से सी की वैल्यू निकालना है तो आपको स्टार्टिंग तो कहां से करना है, 3 से ही करना है, इसी से स्टार्ट करना है, क्योंकि सी कहां है, इस साइड है, तो आपको इस साइड से गुणा करना। सी 3 को फिर 1 से गुणा करो। अब टर्न देखो सी कहां पर आ रहा है, क्योंकि 1 के बाद है ना टर्न आ रहा है इस तरीके से, क्योंकि सी की वैल्यू यहां पर क्या है 2 और है, यानी 3 को 1 से गुणा करेंगे फिर 2 से गुणा करेंगे, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। इसी तरीके से आपको डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी क्या है, आपको सीधा सीधा आ जाना, क्योंकि डी आपको कहीं नहीं है, ये 5 डी की वैल्यू दे रखी है, तो 3 एकम 3 और फिर उसके बाद 3 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 16 अनुपात 24 अनुपात 6 अनुपात 15। इसी तरीके से ए रेसो बी की वैल्यू दे रखी है 3:5, इसी तरीके से बी रेसो सी की वैल्यू दे रखी है 2:7। तो अपन इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ए के लिए क्या करते हैं कि सीधे सीधे आ जाते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और बी के लिए बी से स्टार्ट करेंगे और फिर बी और कहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है, फिर 5 दूनी 10। इसी तरीके से सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी यहां पर 7 आ रहा है, तो इसका सीधा गुणा कर देंगे, यानी कि 7 पंजो 35, तो यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आ गई। और किस तरीके से और समझ सकते हैं इसको अपन, अब जैसे ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी की वैल्यू दे रखी है, तो ए के लिए क्या करेंगे, आप सीधे गुणा करेंगे, यानी ए को 1 3 और 5 का गुणा क्या हो जाएगा 15। इसी तरीके से है ना बी के लिए क्या करेंगे, बी से चलेंगे और फिर बी से यहां पर टर्न आएंगे, बी कहां पर वापस यहां पर आ रहा है, तो यहां से टर्न ले लेंगे और सीधे सीधे आ जाएंगे, यानी कि 2 को 3 से 6, 6 और 6 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30। इसी तरीके से है ना सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए यहां पर आएंगे 2 तक आएंगे, क्योंकि ये सी की वैल्यू यहां पर दे रही है, और यहां से टर्न लेंगे तो यानी कि ये आपको 5 से गुणा करेगा, यानी 2 दूनी 4 और फिर 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से डी के लिए क्या है, सीधे सीधे आ जाएंगे, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है, बी अनुपात सी की दे रखी है, सी अनुपात डी की दे रखी है, और आपसे पूछा है ए अनुपात डी की वैल्यू दे रखी है, तो अपन इसको किस तरीके से करेंगे, ए अनुपात बी की वैल्यू लिखेंगे 2:3, इसी तरीके से बी रेसो सी की वैल्यू दे रखी है 4:5, इस तरीके से सी रेसो डी की वैल्यू दे रखी है 6:7। तो अपन को पूछा है सिर्फ ए अनुपात डी, तो अपन क्या करेंगे कि ए और डी पूछा है, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का रेशो पूछा है, तो अपन क्या करेंगे सीधे आ जाएंगे, ए के लिए मैंने बताया था सीधे आ जाएंगे, यानी कि आपको 4 दूनी 8 और 8 6 48। इसी तरीके से आप है ना इसके लिए डी के लिए क्या करेंगे, सीधे आ जाएंगे, क्योंकि डी का सिर्फ यहां पर दे रखा है, तो यानी 5 3 15, 15 7 105 होता है। अभी किसी और इसको क्या है कि अपन सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये 3 से और कट रहा है, तो यानी इसको लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 6 18, और ये कट जाएगा आपके पास 3 से कट जाएगा 3 3 9, 3 5 15, यानी कि अनुपात क्या आ जाएगा, ए अनुपात डी का आ गया 16 अनुपात 35। ये क्या सिंपल फॉर्म है। अब यदि अपन को ये डायरेक्ट ए और डी की वैल्यू निकालनी होती है, तब अपन इसको और कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं कि अपन यहां से 3 से क्रॉस में काट सकते हैं, यानी 3 से यहां पर कट रहा है तो भी आ सकता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यही वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से 7 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 35 आ रखा है, यदि आप चाहो तो यहां पर भी काट सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 अनुपात 35। पेज हिल रहा है बार बार, रुकना। हाँ, अब जैसे कि और इसको है ना घनानुपात और वर्गमूलानुपात को किस तरीके से और समझ सकते हैं क्वेश्चन से। 3 5 8 का घनानुपात पूछा है, तो घनानुपात मैंने बताया था कि इनका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब क्या होगा, और 5 का क्यूब और 8 का क्यूब करेंगे, यानी 3 का तो हो जाएगा 27 और 5 का हो जाएगा 125 और 8 का क्या हो जाएगा 512। तो ये इसका क्या हो जाएगा, घनानुपात हो जाएगा। अब वर्गमूलानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात का मतलब होता है कि इनका वर्ग निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। यानी 121 का तो 11 और 144 का 12 और 169 का आ जाएगा 13, यानी ये वर्गमूलानुपात हो जाएगा 11 अनुपात 12 अनुपात 13। अब घनमूलानुपात निकालना है। घनमूलानुपात का मतलब होता है कि इसका एक तरीके से घनमूल निकालना है, तो यानी 8 का घनमूल और 125 का घनमूल और 729 का
घनमूल। तो 8 का क्या हो जाएगा 2, 125 का घनमूल क्या हो जाएगा 5, इसी तरीके से 729 का क्या हो जाएगा 9। तो इसका घन मूलानुपात हो जाएगा 2:5:9। अब आता है नेक्स्ट 4:5:6 का वर्गानुपात निकालना है। तो वर्गानुपात का मतलब होता है कि इनका वर्ग करना है। तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यानी 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। अब बात करते हैं अपन जटिल अनुपात यानी कंपाउंड रेशो की। ये क्या होता है, दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल और उत्तर पदों के गुणनफल के अनुपात को जटिल अनुपात कहते हैं। अब पूर्व पद क्या होता है, जैसे कि दे रखा है 3:4, 4:5 तथा 3:5 का जटिल अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे। जटिल अनुपात का मतलब ये हो गया कि 3, इसका ये तो पद हो जाएगा पूर्व पद, 3, 4 और ये 3, इनका मल्टीप्लाई अनुपात, और उत्तर पद का मतलब ये 4, 5 और इस 5 का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा जटिल अनुपात में हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, 4 × 12, 12 × 36, इसी तरीके से 5 × 25, 25 × 100। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जटिल अनुपात हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसका जटिल अनुपात हो गया। अब इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। और किस तरीके से, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से 9, 4 9 36 और ये हो जाएगा 25, यानी कि इसका जो जटिल अनुपात आया वो 9:25 होगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है कि यदि कोई a तथा b की वैल्यू दे रखी है और उसका मध्यानुपाती निकालना होता है, तो a और b का मल्टीप्लाई और उसका क्या करना है, वर्गमूल लेते हैं। अब क्वेश्चन से या कैसे समझ सकते हैं, यानी 1/4 व 1/9 का मध्यानुपाती निकालना होगा, तो अपन को 1/4 इंटू 1/9 और इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। यानी a की जगह तो हो गया 1/4 और b की जगह क्या हो गया 1/9, इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी 1/4 का तो 1/2 और 1/9 का 1/3, तो ये आ जाएगा 1/6। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1/6। तो इसका ये मध्यानुपाती हो गया 1/6। अब बात करते हैं चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होता है कि 3 का चतुर्थानुपाती है x हो, तो अब उसको कैसे लिख सकते हैं, a/b/c/x। अब इसमें अपन x की वैल्यू निकालते हैं, तो अपन क्या करते हैं, यानी प्रथम का चतुर्थ से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर द्वितीय का तृतीय से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा b × c/a। अब एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं, जैसे 12, 18 और 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो a की जगह तो क्या आ जाएगा 12, a की जगह तो 12 आ जाएगा और b की जगह 18 आ जाएगा और c की जगह 16 आ जाएगा। यानी x अपन मानते हैं कि चतुर्थानुपाती x है, तो अपन क्या करेंगे b, यानी 18 × 16 और अपन क्या करेंगे 12 का भाग देंगे। अब ये किससे कट रहा है, अब ये आप है ना 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 × 18 और ये 2 से कट जाएगा, ये 8 बार, यानी 8 × 24। तो अपने पास चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं अपन की, यदि a और b का तृतीय अनुपाती x मानते हैं, तब अपन किस तरीके से तृतीय अनुपाती निकालते हैं। यहाँ पर जो b है उसको डबल कर देंगे, यानी a/b समानुपात b/x। अब यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा b²/a। अब एग्जाम्पल से किस तरीके से समझ सकते हैं, आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से दे रखा होता है कि 18 व 36 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती का मतलब कि 36 x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि 36 × 36 करना है, क्योंकि b का स्क्वायर, ये तो हो गया b और ये क्या हो गया a हो गया, और a का क्या भाग देना है, यानी 18 का भाग देना है, यानी 18 दूनी 36 और 36 दूनी क्या हो जाएगा 72, यानी तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा 72। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यदि 0.75 रेशो x, फिर उसके बाद समानुपात 5:10 हो, तो x का मान पूछा है आपसे, क्या पूछा है x का। तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.75 रेशो x समानुपात 5:10। अब
इसका मतलब ये है कि इसको 0.75 को अपन को मल्टीप्लाई करना है 10 से और x को मल्टीप्लाई करना है 5 से। यदि मैं 0.75 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं और फिर क्या करता हूं x को 5 से, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा 7.5। यदि आप 7.75 को 10 से करेंगे तो ये 7.5 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5। यदि आप 5 का इसमें 7.5 में भाग देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है 1:2 और 2:3। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। अब दूध और पानी, अपन बर्तन ए मान लेते हैं और दूसरा बी मान लेते हैं। दो बर्तन है, एक तो 1:2 में और दूसरा है 2:3 में। अब इसको मिलाना है और फिर क्या करना है, इसको 1:1 में कन्वर्ट करना है। तो अब जैसे दूध और पानी का दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 2 और 3 और ये भी हो जाएगा 5। अब 1:1 के लिए क्या करेंगे, पहले इनकी जो इनका मिश्रण है दूध और पानी का, इनको क्या करेंगे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे और इसको किससे करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो ये तो हो जाएगा आपका 15। अब ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये 1:1 में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब यदि 5 का 3 से गुणा करेंगे तो अपन 5 का इससे भी गुणा करेंगे, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5, 2 से गुणा करेंगे तो 10 और फिर 3 का इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और इसको 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि अब एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो ये वाली वैल्यू थी 1 और 2 थी, अब चेंज हो जाएगी 5 और 10 हो जाएगी, यानी 6 और 5 हो जाएगा 11 और 9 और 10 हो जाएगा 19। यानी कि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात अब क्या होगा 11:19। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 7:5, 7:5 और 7:9। ये अपन ने ए मान लिया, ये बी मान लिया, दो बर्तन है ए और बी। अब वही इन दोनों की जो रेशो को ना, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 7 और 5 ये एक तरीके से मिश्रण बन गया 7:5। तो 7 और 5 को यदि ऐड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और ये 9 और 7 को करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब 12 और 16 को अपन को क्या है बराबर करना है। मतलब बराबर करने का मतलब है कि मिश्रण को पहले 1:1 में कन्वर्ट का मतलब है पहले आप अनुपात को बराबर करो, जो भी इनका मिश्रण आया इनको बराबर करना है। तो यानी बराबर करेंगे तो इसको किससे गुणा करूं, 12 चौक 48 होता है और ये 16 48 होता है, यानी 4 से गुणा किया है इधर भी और इधर भी किया। तो 4 से गुणा आपको यहां पर करना है तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये 28 आ जाएगा और इसको करेंगे तो ये 5 चौक 20 आ जाएगा। इसी तरीके इसको करेंगे तो ये 7 21 और ये होती है 27, ये आ जाएगा। अब इनको क्या करना है अपन को ऐड करना है। तो दूध और पानी का मिश्रण क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 49 और ये इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 47, यानी कि 49:47 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसी तरीके से अपन को 3 बर्तन दे दें तब किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे कि 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः दे रखा है। ये दे रखा है आपको 2:1, 3:1 और 3:2। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो दूध और पानी क्या दे रखा है 2:1, 3:1 और 3:2। अब वही है कि मैं इनको इसको मिश्रण बनाने के लिए इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या होगा 5 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे इनको तीनों के जो मिश्रण को, क्योंकि ये मिश्रण हो गया तो इनको क्या करेंगे अपन तीनों के मिश्रण को बराबर करने के लिए अपन को क्या करेंगे 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। अब 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। 3, 4, 5 का एलसीएम 60 आएगा। अब 3 को किस संख्या से गुणा करेंगे 60 आ जाए, तो 3 को किससे करूंगा यानी 20 से गुणा करूंगा तो 60 हो जाएगा। इसको किससे गुणा करूंगी 60 आ जाए, इसको करूंगा 15 चौक 60 होता है और इसको गुणा करूंगा 12 पंजे 60 होता है। अब यानी तीनों का मिश्रण बराबर आ गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया।
अब यदि 20 का यहां पर भी गुणा किया है तो आपको 20 का यहां पर गुणा करूंगा, 2 को यदि 20 से गुणा करूंगा तो ये 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 को 1 से गुणा करूंगा। इसी तरीके से 15 को इससे गुणा करूंगा, 15 तो 45 और इसको भी इससे गुणाऊंगा तो ये 15 हो जाएगा, 12 12 36 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। अब अपन इनको क्या करना है कि इन सबको ऐड करना है। अब सबसे पहले ये 10 लीटर का एक कॉन्सेप्ट समझो। 10 लीटर का मतलब होता है कि ये भी मिश्रण 10 लीटर का, ये भी मिश्रण 10 लीटर का, ये भी 10 लीटर का। तो इसका मतलब 1:1:1 में हो गया। 10:10 क्या हो जाएगा 1:1:1 में हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, इन मिश्रण को ऐड करना है। ये बर्तन हो जाएंगे A B C। अब इनको क्या करेंगे अपन किसी चौथे बर्तन में डालेंगे, तब वो ना दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इनको ऐड कर लेंगे। 6 और 5 11 और 4 4 8 और 3 हो जाएगा 11 और 1 12, यानी 121। और ये आ जाएगा 5 और 4 9 और 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो ये अपने पास क्या अनुपात आ गया, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 121:59। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी दूध और पानी का अनुपात क्या आएगा 121:59। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब यदि इस तरीके से दे रखे होते हैं अपन को अनुपात की A/B की वैल्यू दे रखी है 7/9, B/C की वैल्यू दे रखी है 3/5, तो A/B/C की वैल्यू पूछिए, मतलब क्या मान होगा इसका। तो अपन क्या करेंगे इसको कि A/B में लिखेंगे तो 7/9 और इसको भिन्न को यदि अनुपात में लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, B/C को लिखेंगे तो 3/5। अब अपन को पूछा क्या है A/B/C। तो मैंने बताया था आपको पहले कि 7 को 3 से, यानी कि A की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। और आगे अब चेक करो कहीं पे भी A नहीं है, तो आप 7 से 21, तो ये तो हो गया A की वैल्यू। अब B की वैल्यू मतलब B की वैल्यू निकालने के लिए आपको 9 से स्टार्ट करना है, 9 से स्टार्ट करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 9 के बाद B अब यहां पर आ रहा, तो 9 3 27। इसी तरीके से है ना C की वैल्यू निकालनी है तो B से स्टार्ट करना है और C तक जाना है कि 9 पंजे 45। तो अपने पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 21:27:45। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा D। अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, A/B की वैल्यू दे रखी है, B/C की दे रखी है और C/D की, और आपसे पूछा है A/C की वैल्यू क्या होगी। तो अपन को किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि A/B, B/C और C/D 4:5, 5:6 और 6:7 दे रखा है, और आपसे सिर्फ पूछा है कि A/C की वैल्यू क्या होगी। अपन को A/B/C/D मैं चारों की निकालना बता रहा हूं आपको। ए के लिए क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, यानी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, तो आप कंटिन्यू आगे तक चलते जाएंगे, यानी इनका मल्टीप्लाई 5 और 20, 20 को यदि 6 से गुणा करूंगा तो 120 आ जाएगा। इसी तरीके से बी के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करने के बाद यहां से टर्न ले लेंगे बी, क्योंकि बी अब यहां पर आ रहा है वापस, तो यहां से वापस कंटिन्यू, यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 25 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 150। इसी तरीके से सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्टार्ट तो बी से ही करना है और फिर सी से टर्न लेना है, क्योंकि सी अब 6 है, तो फिर उसके बाद 6 यहां पर है, सी की वैल्यू ये और दे रखी है, तो 6 पंजे 30 और 30 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 18, यानी 180। अब डी के लिए क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 5 से और 7 तक चलेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ 7 दे रखी है, तो आप क्या करेंगे 6 पंजे 30 और 7 से गुणा करेंगे 7 21, यानी ये आ जाएगा 210। अब अपन से पूछा है कि A/C की वैल्यू क्या आएगी, तो A/C की वैल्यू का मतलब है 120:180। तो आप इसको और सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे, 2 से 6 बार कट जाएगा और ये 2 से 9 बार कट जाएगा। और चाहो तो इसको और काट सकते हैं, इसको 6 से भी काट सकते थे, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, यानी कि ये अपना जो रेशो आ जाएगा 2:3 का आ जाएगा, A/C। अब आपसे मान लो कि ये पूछ ले कि A/B का क्या होगा, तो आप
120 अनुपात 150 लेके भी सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से B अनुपात C का भी पूछ सकता है, तो B अनुपात C का भी अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से A अनुपात D का है, तो अपन फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू लेके भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब वैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का जो सिंपल आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या करेंगे और सोल्व हो सकता है। रेशो में मैंने बताया था कि इसे छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है, जब तक ये कटता जाता है काटते जाओ, यानी इसको 0 से 0 सब में कट जाएगा। अब देखो ये किसी से कट रहा है क्या, अब ये शायद किसी, अब ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू आ जाएगी 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 7। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। 2600 रुपए को अपन को A B C के अनुपात में विभाजित करना है, तो मतलब प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। अब A अनुपात B अनुपात C, तो अब ये क्या दे रखा है आपको, भिन्न में दे रखा है, तो भिन्न में दे रखा है, तो इसको अपन को क्या करेंगे, इसको आप सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 1/2 1/3 और 1/4, तो अपन क्या करेंगे 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब 12 का क्या करेंगे कि इस सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का इससे भी मल्टीप्लाई, 12 का इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, यानी 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम, ये 3 से कट जाएगा 4 बार और ये 4 से कट जाएगा 3 बार। अब अपने पास जो रेशो आ गया A रेशो B और रेशो C का आ जाएगा 6:4:3। अब पूछा है कि 2600 रुपए को A अनुपात B अनुपात C में, मतलब प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा। तो अपन को क्या करेंगे, ये जो इनको सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, 6 और 4 10 और 3 13, यानी 13 जो यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 2600 रुपए दे रखे हैं, 2600 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 13 दूनी 26, यानी 200 रुपए। अब यानी एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपए निकाली, तो अपन से पूछा ए का हिस्सा कितना था 6, तो ए के लिए क्या करेंगे, ए के लिए निकालेंगे 6 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 1200 रुपए। इसी तरीके से बी को मतलब बी के लिए निकालने के लिए 4 को 2 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 दूनी 8, यानी 800 रुपए। इसी तरीके से सी के लिए निकालने के लिए, सी का हिस्सा निकालने के लिए 3 को 200 से गुणा करेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 3 दूनी 6, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप एक नोटबुक लेके इनको, जितने भी मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, आप इनको अपनी कॉपी में लिखते जाइए, तो आपका ये जो भी चैप्टर जो चल रहा है अनुपात समानुपात का, ये आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे, धन्यवाद दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन अपन सोल्व करते रहेंगे, और अपना क्या है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपनी नोट कॉपी लेकर उसमें नोट करिए, तभी आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, वरना आप इस तरीके से नहीं सीख सकते कि आप इनको देख रहे हैं वीडियो को। आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिए।